चलिए आज हम कुछ नए क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एग्जाम में भी काफ़ी बढ़िया देखे जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है रीमा सीमा पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो रीमा सीमा दो पार्टनर है, इनका शेयर कैसा है? इक्वल। उसके बाद कह रहा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी 15,000 ईच। अगर 15,000 रुपये मंथली सैलरी मिलेगी तो साल की निकालने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%। देयर कैपिटल वर 5 लाख ईच। कह रहा है दोनों की कैपिटल है 5-5 लाख रुपए और ड्राइंग है 60-60 हज़ार रुपये। तो भाई 5-5 लाख रुपए कैपिटल है, कैपिटल का इंटरेस्ट दे रखा है हमें 5%, ड्राइंग है 10%। ठीक है, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट है 10%। सिंपल सा केस। यहाँ तक का तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पीछे वाली अगर आपने वीडियो देख रखी है तो बढ़िया से आपको इतना समझ आ गया होगा। लेकिन इसके बाद क्या कह रहा है? द फर्म इनकम नेट लॉस ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। कि फर्म को कितने का नुकसान हो गया? 1 लाख रुपये का। अब फर्म को क्या हुआ इस केस में? लॉस हुआ है। लेकिन अब इससे पहले आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे उन सबके अंदर क्या था? प्रॉफिट था। और आपके इस क्वेश्चन में क्या दे दिया? लॉस। तो इसके अब इसका ना आंसर देखते हैं हम क्या कह रहा है ये। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ना लॉस दे रखा था, तो हमने क्या करा? पहले लॉस को ट्रांसफर कर दिया अपनी जगह पे। लॉस कितना ट्रांसफर कर दिया? 1 लाख रुपए लॉस ट्रांसफर कर दिया। अब आप अगर क्वेश्चन पे ध्यान से सॉल्यूशन पे ध्यान से देख रहे होगे तो आपने देखा कि यहाँ पे ना तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर रखी है, ना ही मैंने सैलरी की एंट्री कर रखी है। अब बच्चे क्या बोलेंगे कि सर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी की एंट्री क्यों नहीं करी? तो मैं आपको समझा दूँ बेटा कि लॉस की कंडीशन जब होती है तो लॉस की कंडीशन में हमारी जेब में पैसा है नहीं, तो पैसा है नहीं तो हम सामने वाली पार्टी को क्या ही देंगे? तो हमारी खुद की जेब में पैसा नहीं है तो हम सामने वाली पार्टी को क्या देंगे? मतलब पार्टनर को कुछ दे ही नहीं सकते। तो पार्टनर को कुछ दे नहीं सकते तो ऐसी कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की एंट्री नहीं करेंगे। तो मैंने इसके लिए देखिए नोट भी बना रखा है। नोट क्या है कि इन केस ऑफ नेट लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन कैन नॉट बी अलाउड। समझ आ रही है बात? कि कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और पार्टनर्स का जो कमीशन होता है वो लॉस के केस में हम नहीं दे सकते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब फिर बच्चे बोलेंगे कि चलो ठीक है ये तो समझ में आ रहा है, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्यों कर रही है फिर? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री इसलिए कर रही है क्योंकि हम लॉस के ऊपर खर्चे तो नहीं कर सकते, पर लॉस के ऊपर इनकम तो बना सकते हैं ताकि मेरा वो लॉस कम हो जाए। इसीलिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए क्या होती है? इनकम होती है। तो इस इनकम की एंट्री हम कर सकते। अब ध्यान से देखो, बच्चे क्या बोलेंगे? आपने एंट्री करी है कितने से? 3,000 से, बट रेट तो दे रखा था 10%। तो यहाँ पे 6/12 क्यों लिया? क्योंकि सीधा सीधा 60,000 का 10% करेंगे तो 6,000 आंसर आएगा। आपने लिया है कितना? 3,000। ऐसा क्यों? 6/12 लेने का क्या मतलब है? क्योंकि वहाँ पे कोई डेट गिवन तो है ही नहीं। तो यही वाली बात होती है बेटा कि जब आपके ड्राइंग की डेट गिवन नहीं होती, तो व्हेन डेट इज़ नॉट गिवन इन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कितने महीने लिया जाता है बेटा? आपके 6 महीने लिए जाते हैं एवरेजली। तो जो एवरेज आपकी ली जाती है कितने महीने? 6 महीने। याद रखना कि जब आपका डेट गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो आपका जितनी भी आपकी ड्राइंग है उसका रेट आपने लगा दिया। रेट लगाने के बाद आपके 6/12 आपको करना रहेगा। 6/12 क्यों करना है? क्योंकि जब भी आपको ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट कितने महीने का निकलता है? 6 महीने का। हालांकि इसके ऊपर जो आगे एक टॉपिक आएगा पूरा का पूरा सेपरेटली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वहाँ पे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझ के रखिए कि 6/12 क्यों लिए? क्योंकि डेट गिवन नहीं है हमें ड्राइंग की। समझ आ रही बात? तो फिर कितना कितना इंटरेस्ट बनेगा रीमा सीमा का? 3,000। तो अपना आंसर कितना आ गया? 6,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया। देन आप देखेंगे कि लॉस कितना बना हमारा? 94,000। तो 1 लाख रुपए का था, 6,000 की इनकम आई, तो बचा हुआ लॉस कितना है? 94। ये उन दोनों की कैपिटल में बांट दो, बात खत्म। रेशो इक्वल था तो बराबर बराबर बांट दिया। 47,000। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगले क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन था, समझ आया? इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि जब भी हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, नेट लॉस दे रखा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह नहीं देंगे, मतलब खर्चे नहीं देंगे। अब इसी का ना एक और बढ़िया वेरिएंट आ गया, मतलब वो लगा लो, जिसके अंदर आपको और अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है भानु प्रताप वर पार्टनर्स। भानु प्रताप दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। इनकी भी रेशो क्या है भाई? इक्वल है। उनकी फिक्स कैपिटल क्या दे रखी है क्वेश्चन में? अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन नीचे वाले क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस है मैं आपको देख के बताता हूँ। सबसे पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन की? कैपिटल कौन सी दे रखी है? फिक्स कैपिटल दे रखी है। और कैपिटल कितनी है? 8 लाख और 10 लाख। ठीक है जी। उनकी ड्राइंग कितनी दे रखी है? 50,000 और 1 लाख। ये भी ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा? 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 15%। देख रहे हो ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे सैलरी का पॉइंट था और यहाँ सैलरी का पॉइंट नहीं है। इसके अलावा ऊपर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, नीचे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ऊपर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, नीचे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। पॉइंट समझ आ रहा है? बस वहाँ पे कैपिटल क्या थी?
वहाँ पे कैपिटल के बारे में कुछ नहीं था, यहाँ कैपिटल आपकी फिक्स थी। बट इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, ऊपर क्या दे रखा था, नेट लॉस दे रखा था। अब बच्चे बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला कि आप लॉस वाले क्वेश्चन करा रहे हो, इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट है, फिर तो हम कर सकते हैं आराम से। आप आराम से कर सकते थे, बट आपको समझाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझिए, ठीक है। एक चीज़ और समझा दूँ पहले, इसी क्वेश्चन में यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, इस चीज़ को समझ लो कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक चार्ज है। इस चीज़ को समझ लेना बेटा, अभी पॉइंट करवा रहा हूँ ताकि आगे आपको परेशानी ना हो। यहाँ क्या लिखा है बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक चार्ज है। अब इस चार्ज का क्या मीनिंग है क्या नहीं, आगे चल के देखते हैं, ज़रा समझते हैं क्या क्या है। तो देखिए हुआ क्या कि हमने प्रॉफिट कितना डाल दिया, पहले 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट डाल दिया। अब इस 1,20,000 के प्रॉफिट को डालने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया बेटा, 80,000 और 1 लाख रुपये, क्योंकि 10% बोला था, तो बेटा 8 लाख का 10% हो गया बेटा 80,000 रुपये, और 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख रुपये, ठीक है। तो कितना आया हमारा टोटल, एक का 80,000 और एक का 1 लाख, 1,80,000 आ गया। अब प्रॉफिट अब खुद ही देखिए, आपकी जेब में प्रॉफिट पड़ा है 1,20,000 और आपको देना कितना है 1,80,000। अब भी तो आप वहीं फंस गए लॉस वाली कंडीशन में। ये भी तो क्या है आपकी जेब में, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है आपकी जेब में। सोचो क्या प्रॉफिट पूरा है, नहीं है, क्योंकि फिर भी तो आप 60,000 के लॉस में जा रहे हो। चलो 60,000 के में नहीं जा रहे, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी एंट्री कर दी 11,250 के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर से वही कह रहा हूँ बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में डेट गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में भी, तो हमें डेट गिवन नहीं है तो हम कितना निकालेंगे, यहाँ पे भी डेट गिवन नहीं है तो हम कितना निकालेंगे, 50,000 का 15% 6 महीने का, 1 लाख का 15% 6 महीने का। यहाँ पर भी हमें डेट गिवन नहीं है तो हम कुछ इस तरीके से एंट्री करेंगे, 3,750 और 7,500 हम इंटरेस्ट निकाल के रखेंगे, ठीक है बेटा। तो हमने इंटरेस्ट निकाल दिया। अब ध्यान से देखो, मैं इस क्वेश्चन में नेट लॉस लेकर भी बांट रहा हूँ। ऐसा क्यों किया मैंने, मतलब कि चलो यार क्वेश्चन तो सिंपल था कि हमने क्या करा, 1,80,000 की एंट्री करी, ये किया। तो अगर मैं लॉस दे ही सकता हूँ ऐसी कंडीशन में, तो भाई पीछे ही मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर देनी चाहिए थी, है ना, कर देनी चाहिए थी। पर क्यों नहीं करी, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस चीज़ को समझ लीजिए, आराम से समझने की कोशिश करना कि जो यहाँ पर बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, आपका चार्ज है। चार्ज का मतलब हो जाता है बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि ये आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आप लॉस की कंडीशन में ही क्यों चले जाएं। आपके पास पूरा प्रॉफिट हो ना हो, आपने अगर क्वेश्चन में कहीं भी लिख दिया ना बेटा, अगर क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक चार्ज, तो इसका क्या मतलब है कि ये आपको देना ही देना पड़ेगा। समझ आ रही बात, ये आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आप कौन सी कंडीशन में चले जाओ, लॉस की कंडीशन में ही क्यों ना चले जाओ। तो मैंने यहाँ पे देखो आपके लिए नोट भी लिखा है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज इट विल बी अलाउड इन द केस ऑफ लॉस ऑल्सो। तो लॉस के केस में भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा। जैसे पीछे क्वेश्चन में अगर बच्चे बोलते हैं कि सर इस हिसाब से अगर पीछे क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज बोलता, तो क्वेश्चन में अगर नेट लॉस दे रखा है तो भी क्या हमें देना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरा आंसर है येस, आपको देना पड़ेगा। आपको नेट लॉस की कंडीशन है, आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दे रखा 1 भी रुपया, तो भी आपको वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक चार्ज है, ठीक है जी। तो चलिए ना, लॉस वाले केस का अब थर्ड क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी यही है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं। क्या कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2023, कि 1 अप्रैल 2013 को जय एंड विजय entered into partnership for supplying laboratory equipment to government school situated in remote and backward areas. They contributed capital, उन्होंने कैपिटल लगाई 80,000 और 50,000, और फिर वो एग्री हो गए प्रॉफिट को बांटने के लिए। प्रॉफिट कितना है, 3:2। पार्टनरशिप भी प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड 9% पर एनम। तो ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने प्रॉफिट कमाया 7,800 रुपये। तो सिंपल क्वेश्चन सा है, लग भी रहा है और है भी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है बेटा, एट द रेट 9% उनकी कैपिटल पे। जो कैपिटल कितनी है उनकी, 80,000 और 50,000। तो कैपिटल का 80,000 और 50,000, तो 80,000 का 9% कितना हो गया बेटा, 7200, और 50,000 का 9% कितना हो गया, 4500। तो इतनी उनकी क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और वहीं इनका नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट दे रखा है 7,800। अब ध्यान से समझो मैं बेटा, तीनों क्वेश्चन का ना कंक्लूजन यहाँ पे आपको दूंगा। जो हमने पहला क्वेश्चन किया रीमा एंड सीमा वाला, उस क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था। सफिशिएंट प्रॉफिट की तो बात ही छोड़ो, उस क्वेश्चन में हमारे पास नेट लॉस दे रखा था, ऐसा कह सकता हूँ मैं, ठीक है। उस क्वेश्चन में नेट लॉस था।
और जो भानु प्रताप वाला क्वेश्चन था, भानु एंड प्रताप, उसमें था कि सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था, उसमें हमें नेट प्रॉफिट दे तो रखा था लेकिन पूरा नहीं था। अब इन दो क्वेश्चन में क्या फर्क था, इस क्वेश्चन में तो नेट लॉस था, तो नेट लॉस के केस में मैंने आपको बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी हम नहीं देंगे। लेकिन अगले ही क्वेश्चन में हमने लॉस इन एडुकेट प्रॉफिट होने के बावजूद भी कि हमारे पास प्रॉफिट पूरा नहीं था, ठीक है, तो उस केस में भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, चार्ज था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था कि देना ही देना है चाहे हमें लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो उस क्वेश्चन में हमने ये सीखा। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये इसी के जैसा क्वेश्चन है, सेकंड वाले के जैसा, बट इसके अंदर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज था, प्रॉफिट भी था क्वेश्चन में लेकिन पूरा नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज था। इस क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज नहीं है। अब क्या करें? क्योंकि ध्यान से देखो बेटा, नेट प्रॉफिट तो 7800 है और दोनों को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना देना है, 7200 और 4500। तो ऐसे अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, इस चीज को समझिए। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो होएगा, ये तो सच बात है। तो अगर हम अकाउंट बनाएंगे तो आपको अकाउंट बना के आपको दिख रहा है ना सीधा सीधा कि 7800 तो यहाँ पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट का, ठीक है। फिर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना आ जाएगा, एक जय और विजय, जय और विजय, जय का कितना है बेटा 7200 और विजय का कितना है 4500। अब ये दोनों इनको दोगे तो बेटा 11700 बैठ रहा है। अब यहाँ पर आप बाय लॉस करके नहीं बांट सकते, बाय नेट लॉस करके नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते? क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता तो मैं ऐसा कर देता, बट मैं नहीं कर सकता ऐसे क्वेश्चन में। तो क्या करूंगा? तो बेटा यहाँ पर पता है क्या है, सबसे अच्छा क्या है कि इसको इसको बांट दो, जितना है कम से कम उतना तो दो। ऐसा तो नहीं है कि पूरा पूरा ही रख लोगे अपने पास, जितना है उतना दे दो। लेकिन देने का तरीका क्या होगा? देने का तरीका ये होगा कि जितना जिसको मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इनकी रेशो दे रखे 3:2, उसमें हमें नहीं बांटना, 3:2 में नहीं बांटना। इनकी रेशो हमें बनानी पड़ेगी, मतलब जिसको जितना मिल रहा है, इसको एक को मिल रहा है 7200 और एक को मिल रहा है 4500, तो जिसको जितना मिल रहा है उनकी हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक रेशो बनानी पड़ेगी। तो एक को मिल रहा है 7200, एक को मिल रहा है 4500, तो इनकी बनेगी रेशो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं रेशो बनाऊंगा तो रेशो क्या बनी बेटा, 8:5। तो रेशो क्या बनेगी, 8:5 कि 9 से इसको काट दिया मैंने, तो क्या रेशो बनी बेटा, 8:5। तो अगर आप रेशो बनाओगे तो 8:5 की रेशो बनी, और फिर इस 7800 को 8:5 में बांटना है। तो 8:5 में कैसे बांटेंगे, 8/13 मिलेगा एक को, और एक को कितना मिलेगा बेटा, 5/13। समझ आ रही है बात? एक को मिलेगा 8/13, एक को मिलेगा 5/13। तो इसको अगर आप काट के दोबारा से करोगे तो एक इसका आंसर आएगा बेटा 4800 और इसका आंसर आएगा 3000। तो तीनों क्वेश्चन को समझ में आ चुका होगा आपको। पहले क्वेश्चन में क्या था बेटा, नेट लॉस की सिचुएशन थी। दूसरे क्वेश्चन में क्या था कि प्रॉफिट तो था लेकिन पूरा नहीं था, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज था। तीसरा क्वेश्चन था जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज नहीं है और प्रॉफिट भी पूरा नहीं है। तो क्या करेंगे उस केस में, जिसको जितना मिल रहा है उनकी अपनी अपनी एक रेशो बनाएंगे और उस रेशो में इसको कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली इसका सोल्यूशन भी कुछ इस तरीके का ही है। देखिए ये रहा इसका 7800 का प्रॉफिट, उसको हमने 7200 4500 बन रहा था, पर इनकी एक रेशो बनाई। रेशो कैसे बनेगी, एक 7200 4500, इनकी रेशो बनाएंगे, 20 से 20 कटा, 9×8 = 72, 9×5 = 45, ठीक है। 8:5 बन गए, तो 4800 और 3000 इनकी रेशो आई, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया डन। तो यानी कि लॉस के केस के आज हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो आपकी आती रहेंगी, आपका पूरा कोर्स ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा।